30 साल में क्या कर लेंगे हम? तो जी लेंगे। और आपके बाप का पैसा का नहीं जिएंगे, वो हमारा टैक्स का है। आपके बाप के पैसा से कोई सरकार नहीं देती है कि हमको नौकरी में कोई कहता होगा कि रोजगार कहाँ से दे, तो ना बाप के पैसे से नहीं दीजिएगा ना। आप इस्तेमाल कीजिए, आप बस उसमें गरीब को आप राशन दे दीजिए 5 किलो 10 किलो, बड़े लोगों को कर्ज दे दीजिए। ये हम जितने दिख रहे हैं ना मध्यम वर्ग के, जिसके पिताजी कोई नॉर्मल नौकरी करते होंगे, किसी किसानी करते होंगे, तो हम लोग क्या पागल हैं? हम लोग के लिए कुछ नहीं है। एक नौकरी है वो खत्म कर दीजिए आप। हम लोग इसी उम्मीद से ना है 5-6 महीना में खर्च करते हैं कि हम भाई कुछ कर ले, हम इतना कमा ले कि हम थोड़ा ढंग का पहन ले, ढंग का खा ले, ढंग से जीवन जी ले। कौन 30 साल में हम ताजमहल बनवा लेंगे? 30 साल में क्या कर लेंगे हम? तो जी लेंगे। और आपके बाप का पैसा का नहीं जिएंगे, वो हमारा टैक्स का है। आपके बाप के पैसा से कोई सरकार नहीं देती है कि हमको नौकरी में कोई कहता होगा कि रोजगार कहाँ से दे, तो ना बाप के पैसे से नहीं दीजिएगा ना। आप इस्तेमाल कीजिए। आप बिहार किसी भी आंदोलन को दशा या दिशा देने में हमेशा से आगे रहा है। रोजगार के मुद्दे पर जब देश भर में एक खास तरह की चुप्पी है, ऐसे वक्त में बिहार के छात्रों ने जन आंदोलन कर दिया है। यह छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के आह्वान किए बिना। इसलिए इसकी गंभीरता समझनी होगी। यह आंदोलन क्यों हो रहा है? छात्र इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? इस आंदोलन में पटना के खान सर क्यों खलनायक बन गए हैं? इन सवालों का जवाब समझने के लिए टाउन मिरर का यह वीडियो अंत तक देखिएगा। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2019 में ग्रुप सी के पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। 37,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। ये वो वक्त था जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहा था, लेकिन वैकेंसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद साल 2020 में आंदोलन हुआ। वहीं 2021 में परीक्षा ली गई, लेकिन रिजल्ट अब 2022 में दिया गया है। बीते 14 जनवरी की रात 8 बजे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट आया। जानकारी है कि इसका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन रखा गया था। युवाओं का गुस्सा भड़का हुआ है रेलवे एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम को लेकर। एनटीपीसी का मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके तहत कई पदों पर परीक्षाएं ली गई। इंटर लेवल के पद के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर के लिए परीक्षा ली गई। ग्रेजुएशन लेवल के लिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पदों पर परीक्षा ली गई। कौन सा पद इंटर पास स्टूडेंट के लिए और कौन सा पद ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए होगा, यह निर्धारित था। वैकेंसी जब निकाली गई थी तब कहा गया था कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट सभी पद पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटर पास स्टूडेंट के लिए पद चिन्हित है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा का रिजल्ट जब आया तो हुआ यह कि इंटर वाले चिन्हित ज्यादातर पदों पर भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का कब्जा हो गया। इससे इंटर पास अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बाहर हो गए। अब इंटर पास अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़का हुआ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका समाधान वेटिंग लिस्ट से किया जा सकता है। रही सही कसर रेलवे ने एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा की तिथि घोषित करके कर दी है। यह 15 जनवरी से 19 फरवरी के बीच ली जाएगी। रेलवे ने ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि भी घोषित की है। ग्रुप डी की परीक्षा 23 फरवरी से ली जाएगी। रेलवे की ओर से एनटीपीसी के लिए सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराने का दावा किया गया है, लेकिन रेलवे ने 7 अलग अलग लेवल की परीक्षा में एक जैसा एग्जाम करवा लिया। ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा इंटर पास वाले से भी ली गई। नतीजा इसमें ज्यादातर ग्रेजुएशन लेवल वाले सफल हुए या इंटर के बहुत मेधावी छात्र ही सफल हुए। दूसरी बात यह है कि एक अभ्यर्थी को 4 सीटों पर क्वालिफाई दिखाया गया है। अगली परीक्षा 4 अलग अलग जगहों पर होगी। चारों जगह अभ्यर्थी किस तरह से परीक्षा देने जाएंगे, इस पूरे मामले में पटना वाले खान सर को खलनायक बनाए जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि खान सर का कहना है कि रेलवे अपनी खामियों को दूर करने की बजाय एक ऐसा खलनायक ढूंढना चाहती है जिस पर ध्यान भटकाया जा सके। खान सर का कहना है कि किसी भी आंदोलन के आगाज का बैकग्राउंड होता है। ये कई साल से चल रहा था, छात्रों का सब्र टूट गया है। खान सर कहते हैं कि इंटर और ग्रेजुएशन के छात्रों को कॉमन पेपर दिया। ग्रेजुएशन का कट ऑफ गया 73 और इंटर का कट ऑफ गया 96 नंबर।
पीटी में ही कैटेगरी वाइज रिजल्ट देना गलत है, 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए था। इस मामले में रेल मंत्री ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया पर अभियान चलाने की सलाह दी। 71 पन्नों के नोटिफिकेशन में रेलवे भर्ती बोर्ड ने बताया है कि हम लोगों ने पहले ही सब जानकारी दे दी थी। खान सर कहते हैं कि जिनका रिजल्ट आया है उनके साथ भी CBT 2 परीक्षा में यही होने वाला है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री चाहते हैं कि 20% रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन RRB वालों ने उन्हें समझा दिया है कि ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। इस बीच रेलवे ने एक बयान जारी कर चेतावनी भी दी है। रेलवे ने कहा है कि रेलवे की नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवार गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि रेल की पटरी पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने और रेल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने आदि गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसी गतिविधियां अनुशासनहीनता का उच्चतम स्तर है। रेलवे के बयान में आगे कहा गया है कि विशेष एजेंसियों की सहायता से ऐसी गतिविधियों से संबंधित वीडियो की जांच की जाएगी। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आजीवन प्रतिबंधित किया जा सकता है। वही खबर यह भी है कि रेलवे ने NTPC CBT 2 और ग्रुप D CBT 1 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार 26 जनवरी को ही मंत्रालय ने HR डिपार्टमेंट के प्रधान कार्यकारी निदेशक दीपक पीटर गैब्रियल को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये कमेटी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर छात्रों की मांगों पर विचार करेगी।